बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे और इसे Z से ज़ाहिर किया जाएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। Atomic mass, on the other hand, is the sum of number of protons and neutrons in the nucleus of an atom, and it is represented by A। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद का जो सम है या मजमुआ जो है उसको एटॉमिक मास कहा जाता है। एटॉमिक नंबर, जैसे कि हमने स्टडी किया है कि एटॉमिक नंबर जो है ये प्रोटॉन्स की तादाद है। तो जो येलो बॉल्स होंगे वो हमें प्रोटॉन्स, जो कि ये इनफैक्ट दिस इज़ द प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। हाइड्रोजन के केस के अंदर ये 1 होगा और अगर इसकी 2 तादाद होगी है तो एटम होगा हीलियम। इसी तरह अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद 3 है तो एटॉमिक नंबर 3 होगा और एटम होगा लिथियम। इसी तरह अगर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो 6 है यानी 6 है तो इसका मतलब है कि उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 होगा और वो एटम होगा कार्बन एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब हमने ये बात की थी कि जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद का सम है। तो ये हमारे पास प्रोटॉन्स, वी हैव 6 प्रोटॉन्स। ये इस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स थे एंड साथ ही 6 न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास 6 + 6 दैट इज़ इक्वल टू 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12। रिलेटिव एटॉमिक average atomic mass of an element as compared to mass of 1/12 of carbon 12, that is the relative atomic mass। किसी भी एलिमेंट का वो एवरेज एटॉमिक मास जो कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से आप कंपेयर करके या उससे मुवाजना करके निकालते हैं वो उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। यानी ये वो मास है जो कि आपने एक स्टैंडर्ड जो एलिमेंट है कार्बन उसके आइसोटोप के 1/12 हिस्से से कंपेयर करके निकाला। इसी तरीके से एक इसकी जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट ये AMU है एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1/12 इंटू 12 दैट इज़ इक्वल टू 1 AMU। राइट, अब हम ये हमारे पास एक कार्बन एलिमेंट है कार्बन 12, उसका आइसोटोप। थेरेटिकली हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। हमने उस एटम के 12 पीसेस किए तो 1 पीस जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/12 कार्बन दैट इज़ इक्वल टू 1 AMU। यानी कार्बन जो 12 है इसका जो मास है दैट इज़ 12 AMU। अगर हम इसके 12 पीसेस करें तो एक जो पीस होगा उसका जो मास होगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कंसिडर होगा। इनफैक्ट ये जो एटम की तकसीम है ये थ्योरेटिकल ग्राउंड्स के अंदर हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट फेज़ के अंदर हम ये देखते हैं कि हम कैसे किसी दूसरे एलिमेंट का मास जो है वो कंपेयर करके निकालते हैं या रिलेट करके निकालते हैं। तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास कार्बन का जो 1/12 पीस है यानी एक जो पीस है वो 1/12 कार्बन होगा। जब हमने हाइड्रोजन एटम जो है उसको वे किया तो 1/12 ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1
हाइड्रोजन। सो इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो 1 AMU आया, यानी जो हाइड्रोजन का मास है दैट वाज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन। दूसरी तरफ अगर हम नाइट्रोजन एटम लें, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन एटम प्लेस किया, दूसरी तरफ कार्बन के 14 पीसेस जो है वो हमने प्लेस किए। तो एक पीस अगर 1 AMU का था तो 14 पीस जो थे वो उनका जो मास आया वो 14 AMU आया। तो नाइट्रोजन का जो मास कार्बन से हमने कंपेयर करके निकाला दैट इज़ 14 AMU। राइट, 1 AMU जो है दैट इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी अगर आप एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम के साथ रिलेट करते हैं तो 1 AMU बराबर होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 मोल कार्बन जो है उसमें एटम्स की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 है और उसका मास 12 ग्राम है। एक एटम का मास कितना आएगा 12 बाय एवोगैड्रो नंबर, वो आएगा 19.93 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी नेक्स्ट जो है अगर आपके पास कार्बन 12 जो है उनका जो मास है वो 12 AMU है तो हमें तो 1 AMU चाहिए। तो 19.93 एक्सपोनेंट -24 जो कि हमारा पिछला आंसर था उसको आपने डिवाइड किया 12 से तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ गया। नेक्स्ट, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला है क्या बेसिकली, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द नंबर्स टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये एलिमेंट्स के सिम्बल्स पर मुश्तमिल होता है और उसके अंदर हमने नंबर रिप्रेजेंट किए हुए होते हैं जो कि उसके एटम्स की तादाद को ज़ाहिर करते हैं। ये जो सिम्बल्स और उनकी नंबर हैं इनका जो मजमुआ है या जो कम्बिनेशन है वो एक मॉलिक्यूल को या एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। राइट, आयनिक जो कंपाउंड है उसका हम कैसे फार्मूला तरतीब देंगे। रूल नंबर 1, पॉजिटिव आयन इज़ रिटन फर्स्ट एंड देन द नेगेटिव आयन। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन लिखेंगे और उसके बाद नेगेटिव आयन। रूल नंबर 2, वैलेंसी इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ ईच एलिमेंट। उनकी जो वैलेंसी है ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो हम टॉप पे लिखेंगे। क्रॉस एक्सचेंज वैलेंसी टू द बॉटम ऑफ द आयंस। तो वो जो आयंस हैं उनकी जो वैलेंसीज़ या ऑक्सीडेशन नंबर हैं उनको हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे और उनकी बॉटम में लेके जाएंगे। उससे हमें एटम्स की तादाद का पता चल जाएगा और एक्चुअल जो आपके पास फार्मूला होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट केस के अंदर अगर आप देखें तो सोडियम पे +1 है, Cl पे -1 है, क्रॉस एक्सचेंज किया तो 1 1 ही आता है। सो आपके पास फार्मूला जो है वो एज इट इज़ आएगा NaCl। दूसरी केस के अंदर कैल्शियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ 2+, या अगर आप वैलेंसी लेना चाहते हैं तो दैट इज़ 2। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 या वैलेंसी लेंगे तो दैट इज़ 1। जब आपने क्रॉस एक्सचेंज किया तो फार्मूला CaCl2 बना। टॉप से राइट की तरफ हम चलेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस, यानी किसी चीज़ का नाम बताता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल्स की तादाद को एक्सप्रेस करता है, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ फार्मूला यूनिट। ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल होगा, ये एक फार्मूला यूनिट होगा। इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम। इससे आपको मास पता चलेगा जो एटॉमिक मास यूनिट में भी हो सकता है और ग्राम्स में भी हो सकता है। लास्ट, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं उसके बारे में बताता है। एम्पेरिकल फार्मूला, अ केमिकल फार्मूला विच शोज द सिंपल रेशो बिटवीन द एटम्स इन द कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान सिंपल रेशो या सादा निस्बत को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन फार्मूला C6H6। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमने निकालना है
तो कार्बन एटम्स की तादाद है 6, हाइड्रोजन की तादाद है 6, तो 6:6 जो कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 आएगी। सो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है दैट कम्स टू CH। ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। एटम्स की जब आप रेशो निकालेंगे तो दैट इज 6:12:6। अब इसमें मिनिमम नंबर 6 है तो आप 6 से तीनों को डिवाइड कर दें तो 1:2:1 आएगी। Similarly, empirical formula of sand is Si2O and of hydrogen peroxide is OH. Molecular formula is the next topic. A chemical formula which shows the actual number of atoms present in a molecule. एक मालिक्यूल के अंदर एटम्स की जो सही तादाद है, एक्चुअल जो तादाद है, उसको वो जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल C6H6 ये मालिकुलर फार्मूला है बेंजीन का, C6H12O6 फार्मूला है ग्लूकोज का, और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मालिकुलर फार्मूला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2। तो ये तीनों फार्मूलाज देखें तो एलिमेंट्स और उनकी एक्चुअल तादाद को जाहिर करते हैं। मालिकुलर फार्मूला आपके पास आता कैसे है, दैट इज़ इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, यानी एम्पेरिकल फार्मूला को आप N से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मालिकुलर फार्मूला आ जाएगा। N क्या है, बेसिकली दिस इज द मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, यानी मोलर मास को जब आप एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास N आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब के masses को इकट्ठा कर लें, उनको जमा कर लें तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा उस मॉलिक्यूल का। तो हमारा सिंपली काम यहाँ पे एटम्स के masses को इकट्ठा करना है। HNO3 नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास यूनिट, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 AMU, जबकि एटम्स की तादाद है 3, सो 60 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 48 प्लस 14 प्लस 1, तो ये आपके पास आएगा 63 AMU। फार्मूला मास, आयंस कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट। आयंस आपको पता है एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जबकि आयंस मिलकर फार्मूला यूनिट बनाएंगे। द मास ऑफ फार्मूला यूनिट इज़ द फार्मूला मास विच इज़ द सम ऑफ masses ऑफ द आयंस। तो हमारे पास फार्मूला यूनिट के अंदर जो आयंस के masses होंगे उनको जब आप सम करेंगे तो आपके पास फार्मूला मास आएगा। तो ये इनफैक्ट आयनिक कंपाउंड्स के लिए होगा जो कि मॉलिक्यूल्स के बजाय फार्मूला यूनिट बनाएंगे। सो पोटाशियम सल्फेट K2SO4, पोटाशियम एक है, एक एटम का जो है मास आएगा 39, 2 का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट कम्स टू 78। एक सल्फर है दैट इज़ 32, सम अप किया आपने। एंड एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 AMU है जबकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, सो 4 इंटू 16 64। इन तीनों को जब हमने ऐड किया 78 प्लस 32 प्लस 64 तो हमारे पास 174 मास आया। नेक्स्ट हमारे पास है जी आयंस। एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन, यानी अगर एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम आयन कहेंगे। आयन में भी कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज एटम, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो केटाइन कहेंगे। एनाइन अगर आप क्या जो एटम है इट बेयर्स नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो वो एनाइन कहलाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज केटाइन, नेगेटिव चार्ज एनाइन। नेक्स्ट वी हैव मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन, the molecular atom is the unit of unit of the molecule. It is the 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 unit of the molecule. It is the
When a molecule absorbs or gains electron, molecular ion is formed. अगर आपका जो मॉलिक्यूल है जो कि एक न्यूट्रल स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा है या इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा. फॉर एग्जांपल CH4 प्लस NH4 प्लस CO3 2 नेगेटिव. इस तरह के बेशुमार एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट फ्री अ स्पीशी विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एक ऐसी शय जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसको आप फ्री रेडिकल कहेंगे. अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये डॉट की सूरत में किसी भी स्पीशी के ऊपर मौजूद होता है. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय द डॉट. किसी भी एक स्पीशी है, एटम है या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर डॉट नज़र आएगा तो इसका मतलब है कि वो फ्री रेडिकल. वी हैव द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और बीच में आप देख रहे हैं दे आर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स और उस इलेक्ट्रॉन के ज़रिए उन्होंने आपस में लिंक डेवलप किया, दैट इज़ द कोवलेंट लिंकेज. ये होमोलिटिक क्लीवेज हुई है. इससे मुराद ये है कि बराबर का बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गए. तो इसको हमने हाइड्रोजन डॉट से जाहिर करना है और ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं. राइट. अब हम आयंस और फ्री रेडिकल्स को कंपेयर करेंगे. दीज आर द आयंस, दीज आर द एटम्स विद बेयर सम चार्ज. अगर चार्ज है तो वो आयन है. दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस. सोल्यूशन फॉर्म में ये इंडिपेंडेंट होंगे, क्रिस्टल लैटिस में ये एक दूसरे के साथ बाइंडेड होंगे. देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट. यानी अगर आप इसमें से लाइट गुजारते हैं तो उनके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा. दूसरी तरफ फ्री रेडिकल्स, दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास एक डॉट आएगा जो कि अनपेयर्ड या डॉट और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करेगा. दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर. सोल्यूशन फॉर्म में होंगे या फिर हवा के अंदर मौजूद होंगे. दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अगर आप लाइट पास करते हैं तो होमोलिटिक क्लीवेज होती है और उसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल बनता है. द कंसेप्ट ऑफ मोल जो कि इस चैप्टर के एंड में है, इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस इन सेपरेट वीडियो. लिंक आपके पास मौजूद है या आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. सो स्टे ब्लेस्ड.